नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका गैस पेपर, जो कि आपका रहेगा टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का, यानी कि शिक्षक शिक्षण एवं तकनीक। E104 इसका कोड रहता है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में है और सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर आप मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे चैनल पे आपको जो गैस पेपर दिखेंगे वो 2022 के भी दिखेंगे, ठीक है, जो मैंने पिछले साल बताए थे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 2022 के नहीं देखने हैं, जो ये नए गैस पेपर जो मैं बना रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं 2023 के, वही आपको देखने हैं अगर आप सीसेस यूनिवर्सिटी से हो या फिर एमएसयू यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंजेस हम 2023 में कर रहे हैं गैस पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, काफ़ी अंतर आपको 2022 और 2023 के गैस पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए जो नए गैस पेपर हैं 2023 के, वही आपको करने हैं, क्योंकि वहीं से आपका 100% आपका पेपर आने वाला है। अगर आपने हमारा यूनिट वाइज कंटेंट नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपका यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो घबराने की बात नहीं है। अगर गैस पेपर भी कर लेंगे तो 100% आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी गैस पेपर की सीसेस यूनिवर्सिटी की या फिर एमएसयू यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। और आज कंपलसरी पेपर का E104 का, यानी कि सारे कंपलसरी पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो ये आज आपका लास्ट गैस पेपर है कंपलसरी पेपर का। ठीक है, इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे, इसके बाद आपके बचते हैं पैडागोजी के। ठीक है, देखो पैडागोजी की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात यह है कि पैडागोजी के जो लास्ट 5 ईयर का जो पेपर हैं, पैडागोजी की जो लास्ट 5 ईयर के पेपर हैं आपके, वो अवेलेबल नहीं है। सीधी सी बात ये है, तो इसलिए पैडागोजी के जो गैस पेपर बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है ना, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको कि पैडागोजी के जो लास्ट 5 ईयर के जो पेपर हैं वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो उनका जो गैस पेपर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो पैडागोजी का आप अपने आप खुद से करेंगे। ठीक है, और बाई चांस अगर ऐसा होता है कि, क्योंकि आपको पता ही है पैडागोजी के जो सब्जेक्ट रहते हैं वो 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं एक आधे पैडागोजी का गैस पेपर बना दूंगा, है ना, तो फिर और बच्चे कमेंट करेंगे सर हमारा भी पैडागोजी का बता दीजिए, सर हमारा भी पैडागोजी का बता दीजिए, सर हमारा भी पैडागोजी का बता दीजिए। तो ऐसे करके कम से कम 10 पैडागोजी हैं तो 10 वीडियो बनानी पड़ेंगी, 10 गैस पेपर बनाने पड़ेंगे अगर मैं एक पैडागोजी स्टार्ट करता हूं तो, है ना। तो पैडागोजी को अब आप अपने आप से ही करेंगे। ठीक है ना, पैडागोजी आप अपने आप से करेंगे। बस आपको ये मैंने बता दिए हैं 4 आपके कंपलसरी पेपर, उनके गैस पेपर मैंने बता दिए हैं, उसके यूनिट वाइज मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, तो यही आपको मिल पाएगा। ठीक है, पैडागोजी मुश्किल है। ठीक है ना, सीधी सी कहने की बात है, अगर मेरा मन करा, अगर हाँ या फिर टाइम मिला तो कर सकता हूँ, बाकी तो मुश्किल ही आप पैडागोजी के गैस पेपर मान के चले कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आपका यूनिवर्सिटी का पेपर, कौन सी यूनिवर्सिटी का, सीसेस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले पेपर की, जो कि आपका सीसेस यूनिवर्सिटी का है, जो आपका 2022 में पूछा गया था, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, सीसेस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है आपका 2022 का, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए, एमएसयू स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एमएसयू से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट से इस पेज का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज आपके सामने है और इस पेज का भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज आपके सामने है और फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज आपके सामने है और फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो एमएसयू वाले जितने भी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके पास क्या आ गया है, उनके पास आ गया है सीसेस यूनिवर्सिटी का टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का 2022 का पेपर। क्लियर है, जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, है ना। तो ये सबसे पहले आपको यही पेपर करके जाना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आपके एमएसयू के पेपर की। ठीक है, एमएसयू का पेपर आपके सामने ही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यह है आपका एमएसयू का पेपर, जो आपका 2022 में पूछा गया। ठीक है, एमएसयू का पेपर है जो आपका 2022 में पूछा गया था, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का। इंपॉर्टेंट रहता है सीसेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो और बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो फटाफट से आपको क्या है, इस पेपर के स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ये इंग्लिश में है, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इस क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इस क्वेश्चन का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आता है आपका सेक्शन बी, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फटाफट से इन सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, फटाफट से आप इनके स्क्रीनशॉट लेंगे। वेरी शॉर्ट को सेक्शन आ चुका है। वेरी शॉर्ट की अगर बात करते हैं तो फटाफट से आप इन सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। फटाफट से इन सभी क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, बीएड फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। फटाफट से इन सभी क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आपके सामने हैं। तो यही था आपका एमएसयू यूनिवर्सिटी का पेपर, ठीक है। ये था आपका एमएसयू यूनिवर्सिटी का पेपर जो 2022 में पूछा गया, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के पास ये आ चुका है। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना गैस पेपर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब गैस पेपर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर में टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में जो रहता है वो है भाई आपका एजुकेशन, है ना। आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी, देखो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी से देखने को मिलेगा टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। कैसे मिलेगा आइए फटाफट से देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए, शिक्षण तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शिक्षक तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये तकनीकियाँ शिक्षक के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। डिफाइन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ब्रीफ डिस्क्राइब द टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, हाउ दीज टेक्नोलॉजी आर यूजफुल फॉर अ टीचर, है ना। ऐसे पूछ सकता है या फिर ऐसे पूछेगा कि शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। देखो यही है रिपीटेड क्वेश्चन, है ना, यहीं से निकल के इतना पूछ लिया बस, है ना। शैक्षिक तकनीक को परिभाषित कीजिए, रिपीटेड है। व्हाट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हाउ इज इट यूजफुल फॉर अ क्लासरूम टीचर, डिस्कस, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो भाई आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी से है लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, यानी कि कंसेप्ट को बताना है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को भी आपको करके जाना है, ठीक है। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयाम से आप क्या समझते हैं। प्रभावपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम में इनकी क्या उपयोगिता है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस अप्रोच इन इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। या फिर कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेज, ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट भी आपको करके जाने हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई 100% आपका अभिक्रमिक अनुदेशन से आपका, यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से आपका क्वेश्चन आएगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहे या प्रोग्राम लर्निंग कहे, ठीक है, एक ही बात है। 100% इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एजुकेशन टेक्नोलॉजी से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके 100% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभिक्रमिक अनुदेशन से कैसा क्वेश्चन आता है आइए फटाफट से देखते हैं। अभिक्रमिक अनुदेशन से आप क्या समझते हैं। रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन में अंतर बताइए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंशिएट बिटवीन द लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। या फिर ऐसा आ सकता है कि अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रकार बताओ, रेखीय तथा शाखीय अनुदेशन की विस्तृत व्याख्या करो, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेसिफाई द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। यानी कि आपको क्या विशेषताएं बतानी है, किसकी अभिक्रमिक अनुदेशन की विशेषताएं बतानी है, ठीक है। उसके इस चरण बताने हैं, उसके विकास के चरण के कैसे विकास किया जा सकता है वो चरण बताओ, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी बतानी है, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, देखो कंसेप्ट पूछ लिया है, ठीक है, किसके अभिक्रमिक अनुदेशन के, ठीक है। डिस्कस इट्स टाइप, तो उसके चरण बताओ, ठीक है। राइट द नीड ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप्स फॉलोड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमिक अनुदेशन के सिद्धांत बताओ, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन की ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। कंसेप्ट हो गए, सिद्धांत हो गए, विकास हो गया, स्टेप्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है और 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडगर डेल की बात करते हैं भाई। एडगर डेल के कौन एक्सपीरियंस, यानी कि एडगर डेल
का जो शंकु था, ठीक है, उसके बारे में ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एडगर डेल के अनुभव शंकु की विस्तृत व्याख्या कीजिए एवं इसके शैक्षिक उपयोग पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द एडगर डेल एक्सपीरियंस कौन इन डिटेल एंड डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपका एमएसयू में 2022 में भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, फेज ऑफ लर्निंग, फेजेस ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था का वर्णन कीजिए, एक शिक्षक के लिए इसके ज्ञान की उपयोगिता भी बताइए, ठीक है। इल्यूमिनेट द फेजेस ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द इंटरेक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ दिस नॉलेज फॉर अ टीचर, ठीक है। या फिर फेजेस ऑफ टीचिंग सीधा ऐसे पूछ सकता है शॉर्ट में। इल्यूमिनेट द फेजेस ऑफ टीचिंग बिल्कुल रिपीटेड वही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इंटरेक्टिव फेज बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राइट डाउन द इंटरेक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, अंतःक्रिया वही रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, वो आपका है शिक्षण व्यू रचना। शिक्षण व्यू रचना यानी कि लेक्चर स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, शिक्षण की व्यू रचनाओं से आप क्या समझते हैं, भूमिका निर्वहन तथा मस्तिष्क उद्दीलन व्यू रचनाओं का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द रोल प्लेइंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, ठीक है। या फिर खाली लेक्चर स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग पूछ लेगा, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेटजी टीचिंग, डिस्क्राइब रोल प्लेइंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिल्कुल वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राइट द कंसेप्ट, प्रोसेस, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, ठीक है। या फिर शिक्षण व्यू या शिक्षण नीतियाँ क्या हैं, इसकी परिभाषा सहित व्याख्या करो। व्हाट आर द टीचिंग स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन इट विद डेफिनेशन, ठीक है। या फिर रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब आपको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, माइक्रो टीचिंग भी करके जानी है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता बताइए। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, या फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रो टीचिंग फॉर पीपल टीचर, इंपॉर्टेंट रहता है माइक्रो टीचिंग, ठीक है, करके जानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बीएस ब्लूम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गों को लिखिए। राइट द कैटेगरी ऑफ बीएस ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन, या फिर बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी की विस्तृत व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द टैक्सोनॉमी ऑफ बीएस ब्लूम, तो इंपॉर्टेंट रहता है बीएस ब्लूम के दोनों चीज़ें आपको करके जानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, शॉर्ट में हमेशा आता है, ठीक है। इंट्रानेट और इंटरनेट आवश्यकताओं में अंतर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरनेट एंड इंटरनेट सर्विस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरनेट एंड इंट्रानेट एंड इंटरनेट, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, टीचर अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। शिक्षक की प्रतिबद्धता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, शॉर्ट में आपका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, वो आपका ये है, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, ठीक है। प्रस्तावना कौशल के विषय में संक्षिप्त में बताइए, ठीक है। इलिमिनेट द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, यानी कि प्रस्तावना कौशल के बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा, कंट्रोलिंग स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें करके जानी है। कौन कौन सी, एक तो इसके कंट्रोलिंग स्टेप और मैनेजमेंट, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, व्हाट आर इट्स वेरियस कंपोनेंट्स एंड डिस्कस, या फिर हाउ मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, डिस्कस प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स ऑफ इट इन डिटेल। तो ये आपको टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है, इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, वो आपका यह है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टीचर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि टीचर का जो परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, वो कैसे करेंगे, टीचर की परफॉर्मेंस की मूल्यांकन कैसे करोगे आप, क्या उससे समझते हो। व्हाट आर द टेक्निक ऑफ इवैल्यूएटिंग टीचर, यानी कि कौन कौन सी विधियाँ आप व्हाट आर द टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक हैं जो टीचर के इवैल्यूएट करने के लिए यूजफुल हैं, ठीक है। व्हाई द इवैल्यूएशन ऑफ अ टीचर इज कैरिड आउट द स्कूल, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस मेथड ड्रॉप आउट इट, विच वन यू फील बेस्ट एंड वाई, है ना। तो यानी कि सीधी सी बात कहने की यह है,
टीचर का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे ये आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है टीचर का मूल्यांकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि लैंग्वेज लैब से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। राइट अ नोट ऑन लैंग्वेज लैब, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज लेबोरेटरी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी एंड नॉर्मल गैजेट्स यूज इन इट, या फिर भाषा प्रयोगशाला क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई वो आपका ये है, व्हाट डू यू मीन बाय द लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग करके जाने हैं, यानी कि सीधी सी बात यह है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्क्राइब द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल, या फिर व्हाट आर टीचिंग एड्स, एक्सप्लेन देयर। देखो दोनों क्वेश्चन अलग है, लेवल ऑफ टीचिंग अलग है और टीचिंग एड्स अलग है। ठीक है ना, तो व्हाट आर द टीचिंग एड्स, एक्सप्लेन देयर मीनिंग एंड नीड्स, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिटेल, है ना, या फिर एक्सप्लेन द स्टिमुलस वेरिएशन एंड ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो ब्लैक बोर्ड, देखो तीनों क्वेश्चन ये अलग अलग है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वाला भी क्वेश्चन आपको करके जाना है, टीचिंग एड भी करके जानी है और लेवल ऑफ टीचिंग भी करके जाने, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो रहते हैं टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। रोल प्लेइंग ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, टीचर अकाउंटेबिलिटी, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, टीचिंग स्किल आई थिंक हो गया, उन्हें ईमेल करके जाना है। ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स करके जाने हैं, OHP ओवरहेड प्रोजेक्ट करके जाना है, टीचिंग स्किल्स करके जानी है, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन करके जाना है ना, प्रोबिंग क्वेश्चन करके जाने हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यही थे आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का गैस पेपर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, बात करें CSS यूनिवर्सिटी की और आपकी MSU यूनिवर्सिटी के B.Ed फर्स्ट ईयर के गैस पेपर की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो कॉमन जो आपके 4 पेपर रहते हैं, 1 2 3 और ये 4 है ना, E101, E102, E103 और आज E104। तो ये सारे कंपलसरी जो पेपर हैं आपके, इनके गैस पेपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे, और इन्हीं के ही मैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ B.Ed फर्स्ट ईयर की CSS यूनिवर्सिटी और MSU यूनिवर्सिटी की, तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट फिनिश हो चुका है। यूनिट वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ और गैस पेपर भी आज आपके पूरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। किसी को नहीं मिल रहे हैं तो भाई प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देखो आराम से, और आराम से देखना है प्लेलिस्ट में आप चले तो जाते हो लेकिन आपको नहीं दिखता है क्योंकि आप ढंग से नहीं पढ़ते हो। ठीक है ना, ढंग से प्लेलिस्ट में जाओ, देखो क्या लिखा है, कौन सी प्लेलिस्ट हमारी है CSS यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की और MSU की। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपने यूनिट वाइज करना है, यूनिट वाइज कर लो, गैस पेपर करने हैं तो गैस पेपर कर लो। ठीक है, दोनों ही चीज़ अच्छी रहेंगी। ठीक है, बस यूनिट वाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको और गैस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, लेकिन दोनों का कंटेंट काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा और 100% आपको दोनों से ही पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, CSS यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हो और B.Ed फर्स्ट ईयर में तो CSS यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ना है। MSU यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हो और B.Ed फर्स्ट ईयर में तो MSU यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ना है। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल से जमे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का, अपना खुद का भी, बहन भाई का भी, और पढ़ते रहना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।